कि एक सेंट थे, एक साधु थे। उनके साथ में क्या था कि वो उनके शिष्यों ने, और उनकी एज अच्छी खासी थी, 70-80 साल थी, तो कुछ ऐसे शिष्य भी थे जो उनके 40-40, 50-50 सालों से शिष्य थे। तो वो क्या है कि वो कभी भी उन्होंने अपने इस गुरु को दुखी नहीं देखा था। मतलब वो हमेशा खुश रहते थे, हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी, हमेशा वो एकदम खुश नज़र आते थे। तो हमेशा शिष्य ये सोचते थे कि कुछ तो राज होगा, कुछ तो सीक्रेट होगा कि क्यों ये हमेशा इतने खुश रहते। तो अब इनका अंत समय करीब आ गया था क्योंकि एज ज़्यादा हो गई थी, सारी चीज़ें थी। तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि शिष्य उनके आसपास बैठे रहते हैं और कहते हैं कि एक सवाल है कि आप हमेशा इतने प्रसन्न रहते हैं, हमने 50 सालों से आपको कभी दुखी नहीं देखा। 50 साल हो गए और हमेशा हर दिन हमने आपको खुश देखा है, चाहे कुछ भी चल रहा हो ज़िंदगी में, आपकी कभी तबीयत ख़राब है, कभी और समस्याएं हैं, कुछ और चीज़ है, लेकिन आप हमेशा खुश रहते हैं। तो क्या आप इसका राज हमें बताना चाहेंगे जाने से पहले? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, अब तो मेरा जाने का वक्त आ गया, लेकिन तुम ऐसा मत सोचो कि मैं हमेशा से ऐसा था। आज से 40-50 साल पहले जब तुम में से कोई यहाँ पे नहीं था, तो मेरे से ज़्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में ढूंढना मुश्किल था। मैं इतना ज़्यादा दुखी था, मतलब मैं उन लोगों में से था जो गुलाब का पौधा देखेगा तो उसे फूल नहीं दिखाई देंगे, उसे कांटे ही दिखाई देंगे, राइट। और अगर वो किसी खुशी के इंसिडेंट्स को, किसी खुशी के मोमेंट को जिएगा तो वो खुश नहीं होगा, वो ये सोच के दुखी हो जाएगा कि ये खुशी का मोमेंट तो अभी कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैं एक ऐसा इंसान था जो हर समय दुख में रहने में एकदम एक्सपर्ट था, यानी हमेशा दुखी रहता था। तो बोला उन्होंने कि मैं ऐसे ही जीता था, ऐसी मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन एक दिन मैं सुबह उठा और मैंने अपने आप से पूछा कि क्या ऐसे ही ज़िंदगी बितानी है, राइट। और जो खुशी है या जो दुख है, ये क्या चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि जैसे किसी को लगता है मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, तो क्या हर वो इंसान जिसके पास बहुत पैसे वो खुश है? क्या जैसे कोई सोचता है कि मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं दुखी हूँ, तो क्या जब वो रिलेशनशिप नहीं था तब तुम खुश थे? शायद आंसर नो है। तो उन्होंने कहा कि मुझे उस दिन गहराई से एक बात समझ में आई कि किसी भी सिचुएशन में खुश रहना या दुखी रहना, ये क्या है, मेरी चॉइस है, ये मैंने चूज़ किया है। तो मैंने उस दिन से डिसाइड किया कि मैं चूज़ क्या करूँगा। तो बोले अगले दिन से जब भी मैं सुबह उठता तो मैं हर रोज़ अपने आप से एक ही सवाल पूछता, तो आज क्या इरादा है, आज क्या चुनने का इरादा है? खुशी चुनने का इरादा है या दुख चुनने का इरादा है? और होता क्या है कि इंसान, ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम अपनी ज़िंदगी में दुखी रहना चूज़ करते हैं अनकॉन्शियसली। क्योंकि दुख से क्या मिलता है? सिग्निफिकेंस मिलता है, इंपॉर्टेंट फील होता है कि देखो मेरे से ज़्यादा परेशान कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा दुखी कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा ज़िंदगी किसी की ख़राब नहीं है, इम्पॉर्टेंस मिलती है। तो इस इम्पॉर्टेंस की वजह से हम क्या करते हैं, दुख को चूज़ करते हैं। और जो बर्नार्ड शॉ हैं, उनकी एक स्टेटमेंट थी, लीडर्स लुक फॉर सर्कमस्टांसेस, इफ़ दे डोंट फाइंड देम दे क्रिएट देम। यानी जो लीडर्स हैं दुनिया के, वो सर्कमस्टांसेस ढूंढते हैं, अगर वो सर्कमस्टांसेस नहीं मिलती हैं आगे बढ़ने की तो वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देते हैं। तो उसी तरीके से जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि पीपल लुक फॉर इश्यूज एंड इफ़ दे डोंट फाइंड देम दे क्रिएट देम। क्योंकि लोगों को पीएचडी किस चीज़ में है? दुखी रहने में। तो वो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, फिर भी वो कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेंगे दुखी रहने का, और उसकी वजह से दुखी बने रहेंगे। और ये समझ नहीं आती कॉन्शियसली कि दुखी रहना क्या है, वो भी एक चॉइस है जो आपने चूज़ किया हुआ है। अगर आप चूज़ करेंगे तो मैक्सिमम सिचुएशन में आप खुश रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर आपके पेट में खाना है, यानी कि आपका पेट भरा हुआ है, अगर आपके पास मौसम के अकॉर्डिंग पहनने के लिए कपड़े हैं, और आपके पास सिक्योरिटी, यानी आपके पास एक ऐसी छत है जहाँ पे आप सेफ सिक्योर सो सकते हैं, तो इसके बाद अब आपके पास दुखी रहने का कोई रियल रीज़न नहीं है। इसके बाद भी अगर आप दुखी हैं तो वो आपकी चॉइस है, उसकी वजह से आप दुखी हैं। इसको ऐसा करना चाहिए था, इसने नहीं किया। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने ऐसा कर दिया। दुनिया में और लोगों को ये मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? तो मतलब इसके बाद जो हम सारे परेशान हैं वो अपने चॉइसेस की वजह से।
तो एवरी डे वी कैन चूज़। आप किसी भी सिचुएशन में चेक करके देख लो कि इस सिचुएशन में मेरी चॉइस क्या है, और आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसी बहुत बहुत गहरी गहरी चीज़ें हैं जो हम समझ लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत सिंप्लीफाई हो सकती है, राइट। चलिए।